नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात की गहराई में जा रहे हैं जो हम सब ने शायद कभी न कभी सुनी होगी या कही भी होगी। तुम सुनते नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल। और इसके लिए हमने अजय भल्ला जी के एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से देखे। बड़े ही मज़ेदार ढंग से उन्होंने इस रोज़मर्रा के सार्वभौमिक कष्ट को दिखाया है। हाँ, व्यंग्य और हास्य का पुट तो है ही। तो आज कोशिश रहेगी कि अजय भल्ला के नजरिए से इस आम सी लगने वाली पर काफी गहरी समस्या को समझें। मतलब ये शिकायत कैसे बचपन से बुढ़ापे तक चिपक जाती है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे का जो हास्य है और जो शायद उससे भी गहरा मतलब है, उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो यही कि ये शिकायत कितनी ज्यादा आम है। मतलब अजय भल्ला बताते हैं कि ऐसा नहीं कि बस मियाँ बीवी की बात हो। नहीं नहीं, माता पिता से शुरू होती है कहानी। फिर जीवन साथी, दोस्त, ऑफिस में बॉस, अरे दूर दराज के रिश्तेदार तक सब एक ही राग अलापते नजर आते हैं। हम्म। और अजय भल्ला इसको एक नाम देते हैं, विरासत। हाँ। कहते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत है। हम्म। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जैसे, उनकी माँ ने उनको कहा, उनकी माँ ने उनको, और मेरी माँ ने मुझे। अरे बाप रे, ये तो एक अंतहीन सिलसिला लगता है। हाँ, एक तरह का चक्कर है जिसमें सब फंसे हुए हैं। और स्क्रिप्ट में जो रोजमर्रा की मिसालें दी हैं ना अजय भल्ला ने, वो हाँ, कमाल की हैं। हंसा भी देती हैं और लगता है अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल। जैसे वो सुबह सुबह पत्नी का ताना कि अगर मेरी बात सुन ली होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, और पति बेचारा सोच रहा है आज मंगलवार है, क्या खास है आज के दिन में। वही तो। या फिर वो दोस्त जो बड़े ज्ञान भाव से कहता है, भाई मेरी मानी होती ना, तो आज तू सिंगल ना होता। और मनी मन आप सोच रहे होते हैं शायद तेरी सुन ली होती तभी आज सिंगल हूं। हो सकता है। और ऑफिस वाला किस्सा, बॉस कह रहे हैं सुनते तो प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म होता। उफ, ये बॉस वाला डायलॉग तो बहुतों ने झेला होगा। और फिर मन में जवाब आता है, जैसा अजय सोचते हैं, सर आप भी सुनते तो मेरा इंक्रीमेंट 2 साल लटका ना रहता। बिल्कुल। और रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या, बेटा बस मेरी एक बात मान ले, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। मतलब हर कोई अपना ज्ञान देना चाहता है। तो मुद्दा यही है कि सब सुनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली पर सुनना कोई नहीं चाहता। यही तो विडंबना है जिसे अजय भल्ला पकड़ते हैं। मजे की बात यह है कि जो अजय नाम का पात्र है स्क्रिप्ट में, जो खुद सबसे सुन सुनकर तंग आ चुका है, हाँ। वो खुद भी चाहता है कि कोई उसकी सुने। अच्छा, ये तो गजब है। मतलब शिकायत करने वाला भी उसी कतार में। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि इंसान को ना कभी-कभी सरकारी लाउडस्पीकर जैसी फीलिंग आती है। बज रहा है पर सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर इस सिचुएशन का हल क्या है? अजय भल्ला कोई मजेदार नुस्खा बताते हैं? हाँ, एक पंचलाइन तो है जबरदस्त। सुझाव देते हैं कि अगली बार कोई कहे तुम सुनते नहीं हो, तो पलट कर कहो। क्या का साहब, सुनने की कैपेसिटी लिमिटेड है, अभी पिछले वाला डाउनलोड भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ये बढ़िया है, मतलब डेटा लिमिट पूरी हो गई है। हाँ, कुछ वैसा ही है। और एक और व्यंग्य भरा सुझाव है कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। अच्छा, कौन से? या तो सबकी सुनो और पागल हो जाओ, या फिर चुनिंदा सुनो, सिलेक्टिव हियरिंग। जैसे सरकारें कभी-कभी घोषणाएं सुनती हैं, जो काम की लगी वो सुन ली, बाकी। मतलब अपने मतलब की बात सुन लो। हाँ, व्यंग्य इसी पर है। तो ये तो हुई हास्य और व्यंग्य की बात। हम्म। लेकिन क्या स्क्रिप्ट में या अजय भल्ला के विचारों में इससे आगे भी कुछ है, कोई गहरा पहलू? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर अजय भल्ला जी हास्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो इस न सुनने की आदत को एक अलग, ज्यादा गंभीर स्तर पर ले जाते हैं। ओके, कैसे? वो एक सवाल उठाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। वो पूछते हैं कि चलो ये सब तो ठीक है, पति पत्नी दोस्त बॉस, क्या हमने कभी अपने सदगुरु की बात सुनी है? ओह, बात घूमकर आध्यात्मिकता पर आ गई। हाँ, उनका इशारा ये है, जैसा स्क्रिप्ट से लगता है, कि अगर हमने अपने सद्गुरु की बात सच में सुनी होती, उस पर अमल किया होता, तो शायद जीवन में ये जो समस्याएं हैं, ये जो मानसिक उथल-पुथल है, परेशानियां हैं, ये होती ही नहीं। अच्छा, तो समाधान भी वहीं छिपा है। उनके अनुसार हाँ, सद्गुरु की बात सुनना और उस पर चलना। हम्म। और ध्यान यानी मेडिटेशन को सभी समस्याओं का एक तरह से अंतिम समाधान बताया गया है सद्गुरु के हवाले से। तो ये जो अजय भल्ला की रचना है, हाँ, ये हंसाते हंसाते आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। बिल्कुल सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई सुनते हैं एक दूसरे को, अपने अंदर की आवाज को। और जैसा अजय भल्ला ने इशारा किया कि हमने कभी अपने सद्गुरु की कही बातों पर, उनकी शिक्षाओं पर सचमुच ध्यान दिया है, उन्हें सुना है।
ये सवाल तो वाकई सोचने लायक है, अपने अंदर झांकने वाला सवाल है। जी, तो इस गहरे विचार के साथ शायद हम आज की चर्चा को विराम दे सकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो आज की इस विश्लेषण में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।